नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। हमारे माशरे में औरतों का एहतराम हमें सिखाया जाता है, औरतों का एहतराम हमें पढ़ाया जाता है, औरतों का एहतराम हमारे कल्चर का हिस्सा है, औरतों का एहतराम हमारे मज़हब का हिस्सा है। पर अफसोस होता है जब अपने मफाद की खातिर, अपनी सियासत की खातिर और कहीं अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए या अपनी सियासत को चमकाने के लिए हम औरत की किसी न किसी बहाने तजलील ज़रूर कर देते हैं। गुज़श्ता रोज़ आसमा शिराजी साहिबा का एक कॉलम, और उस कॉलम को मैंने बड़े गौर से वैसे पढ़ा, और शायद ये मेरी ज़िंदगी का वाहिद कॉलम है जो मैंने 2 दफ़ा पढ़ा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हुआ क्या कि हमाद अजहर साहब को, फवाद चौधरी साहब को, शहबाज गिल साहब को उस कॉलम पर इस कदर शदीद तनकीद करनी पड़ी। और उसके बाद PTI का जो सोशल मीडिया विंग था वो पिछले कुछ 2 दिनों से सिर्फ एक ही बात पर फोकस किए हुए है कि आसमा शिराजी ने कॉलम जो लिखा उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक औरत की तजलील की है। तो एक तो चाहिए तो ये था कि जिस तरह महंगाई बढ़ी है और यकदम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक सडन चेंज आया, और इतना चेंज आया है कि किसी ने ये नहीं पूछा कि वो मजदूर जो 400 रुपये दिहाड़ी कमाता था वो शाम का राशन घर लेके गया होगा कि नहीं। उसकी बजाय PTI के तमाम वुज़रा और PTI का सारा सोशल मीडिया बैठ के आसमा शिराजी के ट्रेंड चला रहा था। और वो ट्रेंड क्या थे, अब मुझे पढ़ते हुए भी शर्म आ रही है, इस तरह के ट्रेंड हैं। उसमें लिखा हुआ है जी, हिजाब में लिपटी हुई तवाइफ, एक सरकारी हाजन, और इस तरह के मतलब डिफरेंट उन्होंने ट्रेंड चलाए जो कि नहीं चलने चाहिए थे। मेरा हमेशा सबसे सवाल ये रहता है कि अब आप अगर तारीख पे नज़र डालें तो PTI के कुछ लोगों ने मरहुमा कुलसूम नवाज साहिबा के बारे में, जब वो ICU में थी और उनकी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी, तब भी उन पर शदीद तनकीद की थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इसी तरह कश्मीर इलेक्शन में एक वफाकी वज़ीर ने मरियम नवाज साहिबा की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। अच्छा, मैं इसी तरह कहता हूँ कि इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं, खातून अव्वल हैं, वो हमारे लिए इसलिए ज़्यादा मोहतरम है कि वो खातून अव्वल हैं। उनका रिस्पेक्ट, हर औरत का एहतराम ज़रूरी है, और उनका थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि इमरान खान से लाख इख्तलाफ सही, इमरान खान मेरे वज़ीर आज़म हैं, इमरान खान साहब आपके वज़ीर आज़म हैं, इमरान खान साहब मरियम नवाज़ के वज़ीर आज़म हैं, इमरान खान साहब बिलावल भुट्टो के भी वज़ीर आज़म हैं। तो उनका एहतराम बतौर वज़ीर आज़म हम पर बनता है, भले हम लाख तनकीद करते हैं, मेरे तो खैर हमेशा से इख्तलाफ रहा है। तो उनकी अहलिया के बारे में भी किसी तरह के गलत अल्फाज इस्तेमाल करना, उसकी भी शदीद जो है वो जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन फोकस कर लेना कि आपकी जो सहाफ़त है वो जानिबदाराना है, आपकी सहाफ़त जो है वो सहाफ़ती इक़्तिदार को पूरा नहीं करती। शहबाज गिल साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। क्या ही अच्छा होता कि शहबाज गिल साहब ज़रा उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते, जो PTI के कहने पे इमरान खान साहब के एजेंडों को सामने रखते हुए पूरी अपोजिशन को बैठ के गंदा कर देते, और गैर मुल्की अदालतों ने साबित किया कि वो जो जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए तहरीक इंसाफ और उनके हामी सहाफ़ियों की जानिब से, तो अगर उनकी सहाफ़त पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो आज हम बैठ के यूँ खुलेआम तनकीद न कर रहे होते। प्रोग्राम के आगाज़ में ज़रा सहाफ़ती इक़्तिदार पर बात करेंगे और सियासत की जो वैल्यूज़ हैं, जहाँ ज़ाती हमले जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, घरों तक सियासी जो रंजिशें हैं वो पहुंच जाती हैं, ज़रा उस पर भी हम बात करेंगे कि ऐसा ये रविश क्यों बन चुकी है, ये नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद ज़रा जो बढ़ती हुई महंगाई है और वो इस कदर शदीद हो चुकी है कि आम चीज़ें भी गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हैं। तो बड़ा ही अच्छा होता है कि अपोजिशन मिलकर एक प्लान देती और हुकूमत को टफ टाइम देती, लेकिन अपोजिशन भी ऐसी करती हुई नज़र नहीं आ रही। अपोजिशन भी अपने तौर पर अपने मफाद की सियासत कर रही है। तो इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साहब ने। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, वार्म वेलकम इन शो। राजा आमिर अब्बास साहब, सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ज़ुनैरा अज़हर साहिबा सीनियर एंकर पर्सन एंड सहाफ़ी हैं हमारे साथ। ज़ुनैरा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं ज़रा ज़ुनैरा साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा जी, जिस तरह के ट्रेंड्स चलाए जाते हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन सहाफ़ियों के हवाले से, फिर उनकी ज़ाती किरदार कशी भी शुरू कर दी जाती है। वो किसी भी सहाफ़ी की नहीं होनी चाहिए, वो मेल हो या फीमेल हो। तो ये ऐसा क्यों है? ये ट्रेंड पाकिस्तान में ही सिर्फ क्यों है? थैंक यू अदनान। मेरे ख्याल है कि एक तो हमारे इस रीजन की एक हिस्ट्री है, औरत को क्या समझते थे, और रिलीजन ने औरत की जब तारीफ को चेंज किया तो हमने उसको अपने माइंड में कितना अडॉप्ट किया,
हम क्लेम तो करते हैं कि हम प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के फॉलोअर्स हैं, लेकिन हमारी जिंदगियों में उसका अक्स कितना है, मेरे ख्याल में मुझे हमें वहां से बात शुरू करनी चाहिए। लेकिन मैं इस बात को यहीं पे रोक इसलिए देती हूँ कि शायद ये बहुत बड़ा लेवल है जो मैं अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ या एक्सपेक्ट कर रही हूँ फ्रॉम दिस सोसाइटी। सो लेट्स बी ह्यूमन ओनली। छोड़ दें मुसलमान होने को, छोड़ दें, भूल जाएं 2 मिनट के लिए हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। क्या ह्यूमैनिटी कोई इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है कि आपको वो समझाना पड़ेगा और आज हम उस पर बैठ के डिबेट कर रहे हैं? इज्जत सबकी बराबर है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, और आप किसी को भी बेइज्जत करेंगे तो वो रिएक्ट तो करेगा। तो मसला ये है कि यहाँ पे रोज रिएक्शन आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। और रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम सोच समझ के तो बोलते नहीं है, हमें लॉजिक से तो बात करनी आती नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो जिसके साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ा हो, चाहे वो किसी आइडियोलॉजी के साथ खड़ा हुआ कोई सहाफी हो, वो दूसरे की राय सुनने को तैयार ही नहीं है। और जब आप अच्छे लिसनर नहीं हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बस आपका नैरेटिव ही एक्सेप्ट किया जाए, और जब वो नहीं होता तो फिर यही लेवल होता है जो हमने देखा है। लेकिन पाकिस्तान में लेट्स नॉट फॉरगेट, हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो कुछ होते देखा वो भी इसी तारीख का हिस्सा है, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें शामिल थी। आज जितने पॉलिटिशियंस बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए आई वुड से, वो उनकी उस तरह की हर्जा सराई करने में शामिल थी। तो क्या 90s से लेके अभी तक की डिटीरियोरेशन हमें ये बताती है कि हम सोशल पोलराइजेशन में और अखलाकी तौर पे इतने गिरते जा रहे हैं रोजाना कि हम समझ तो ये रहे हैं कि हमें बड़ी अवेयरनेस आ गई और हम बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी की और इंस्टीट्यूशंस की और पता नहीं किस किस चीज की अकाउंटेबिलिटी की बातें तो करती हैं, लेकिन बेसिक्स नहीं सीखी अभी तक। तो मेरा ख्याल है ये दोनों तरफ का मामला है, और हमारी सोशल पोलराइजेशन फोकस होना चाहिए लीडरशिप का भी और हमारा अपना भी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कि किसी की इज्जत पे हर्फ ना आए। मेरे ख्याल है इसको घर से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। जनरल अमजद शुएब साहब, सर आपने कॉलम पढ़ा होगा, क्या गलत लिख दिया आसमा शिराजी साहिबा ने कि उस पर इतना बड़ा रिएक्शन दे दिया, या आपके ख्याल में क्या वाकई ऐसा रिएक्शन होना था कि ओवर रिएक्ट कर गई है गवर्नमेंट या तहरीक इंसाफ? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ओवर रिएक्ट तो ये सारे कर रहे हैं, यानी मैं एक साइड के रिएक्शन देखता हूं या दूसरी साइड के देखता हूं तो लगता यही है कि सारे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक पोलराइजेशन है। क्या यूं लगता है जैसे ये पॉलिटिक्स नहीं बल्कि एक जाती दुश्मनी का सिलसिला चल रहा है। तो उस लिहाज से जब आप दुश्मन को डील करते हैं तो फिर वो हर तरह की फ्री फॉर ऑल हो जाता है काम। लेकिन अगर हम सिर्फ इस कॉलम की बात करें जिसकी वजह से ये तूफान मचा है जी, तो वो भी मैं समझता हूँ सहाफत के नुक्ता निगाह से अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छी मिसाल नहीं है। उसमें पर्सनल एक गुस्सा, एक वेंडेटा सा नजर आता है जो निकाला गया है। तो मैं समझता हूं कि ये भी हमारी प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली बन चुकी है कि सहाफियों में भी बाज लोगों ने अपने आप को बहुत वाज़े तौर पे अलाइन कर लिया हुआ है किसी न किसी ग्रुप या पार्टी के साथ या किसी लीडर के साथ, और वो उसकी साइड प्ले कर रहे हैं या उसको प्रमोट कर रहे हैं अपने नुक्ता निगाह से, और दूसरी साइड को उसी तरह ही उनको उनकी तस्वीर कर रहे हैं। थोड़ी देर के कता कलामी की माफी चाहते हुए मैं अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी देर के लिए मान लूं कि आसमा शिराजी ने जो कॉलम लिखा वो एक सहाफी की का राइट अप नहीं था, तो क्या आसमा शिराजी इस मुल्क की वाहिद सहाफी हैं जो जानबदार हैं? तो उन्हीं को तनकीद का निशाना बनाओ, उन्हीं पर निश्तर चलाओ, उन्हीं की किरदार कशी करो। बाकी हम सारे सहाफी जो हैं वो सहाफती वैल्यूज को पूरा करते हुए ठीक सहाफी हैं और गैर जानबदार हैं, इंक्लूडिंग ऑल। मैंने तो ये कहा ही, मैं तो ये कह रहा हूं जी कि दोनों तरफ से ऐसे सहाफी मौजूद हैं जिन्होंने अपने आप को अलाइन किया हुआ है, और उस चीज की वजह से, उनकी अपनी अलायंस की वजह से वो सहाफत को तर्क करके जातियात पे वो अपना एक एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं। उनमें कुछ लोग हैं जिन्होंने के जिस साइड से पूरे फायदे उठाए कई साल, वो उसको उनकी वफादारियां उधर हैं, बाज की अपनी सोच की वजह से। लेकिन ये दोनों तरफ चीज, अभी आप इब्तदाइया में आप बात कर रहे थे साबिर शाकिर की और चौधरी गुलाम हुसैन की। मैंने नाम नहीं लिया,
नाम नहीं लिया, नाम नहीं। तुमने नाम नहीं लिया, लेकिन शैतान का काम किया ना कि नाम के बगैर ही सारा कुछ कह दिया। तो मैंने नाम दे दिया, मैंने तेरी वजाहत। शैतान का काम भी ये नहीं है जो मैंने होना चाहिए, मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तेरी वजाहत कर दी, वरना ये शैतानियत इसी तरह ही रहती। सर मुझे एक बात, अच्छा नहीं सर, शैतानियत को तो बाद में डिस्कस करेंगे ना, आप मेरे बड़े हैं। मतलब ये बताएं, क्या अदनान, ये कहे ना कि अदनान हैदर तुमने गलत कहा? नहीं, तुमने ठीक कहा, मैं उसी को। तो फिर शैतानियत तो ना हुई ना जनरल साहब, अगर मैंने ठीक कहा तो वो शैतानियत ना हुई। नहीं, वो नाम दिए बगैर जब बात हम करते हैं ना, तो ये इसको कहते हैं गुजी मारना, ये शैतानी। वो क्योंकि बगैर नाम के कहानी का असल तो पता सबको भी कौन है, तो मैंने नाम ले लिया तो कहते हैं मैंने नाम नहीं लिया। अच्छा, अब बात यह है कि जो उन्होंने किया उसका उनको नतीजा तो मिल गया, अंजाम उनको जाके इंग्लैंड में मिल गया। नहीं सर, उनकी कहीं किसी और सहाफी की तौहीन नहीं हुई, सिर्फ आसमा शिराजी को कटहरे में क्यों खड़ा किया? मतलब मेरा पॉइंट ये है, सबको खड़ा करो ना, जो मोटरसाइकिल से जहाज पे आए उनको भी खड़ा करो, जो रेंट के फ्लैट से मॉल्स के मालिक बन गए उनको भी कटहरे में खड़ा करो। देयर शुड बी अ सेम स्टैंडर्ड्स फॉर एवरीवन ना सर। नहीं देखो, लेकिन जो सियासतदान है अगर वो कंडेम करे या कुछ करेगा तो वो तो अपनी सियासत पे उसके कुछ आएगा बोझ तो तभी करेगा ना। यहाँ गालिबन जैसे तुम भी बात कर रहे थे कि हमारी खातून अव्वल के बारे में उसने कुछ कहा, अब वो एक परसेप्शन है या एक बात है जो उन्होंने बना ली जादू टूने वाली, ये कोई करने की बातें तो नहीं है। क्या मुल्क इस तरह तो नहीं चलते? आई डोंट थिंक कि पढ़े लिखे लोग जो ये काम कर रहे हैं। टाइम ज्यादा दे रहा हूं राजा साहब, बड़ी माजरत, आपको कवर करूंगा मैं इसमें। जनरल साहब, ये जो आपके पास बड़े जो है सहीफे पहुंच जाते हैं, आपको पता होता है खबर या बात चली कहां से, ये जो जादू टोने का तज़किरा है ये चला कहां से? चलाया गया या कुछ था उससे जोड़ जोड़ के चेन बनी या क्या? मेरा अंदाजा है, मेरा ख्याल है कि ये सबसे पहले मरियम नवाज ने बात की थी। अच्छा, और उसके बाद ये चीजें चली। बहरसूरत नहीं सर, एक बात होती है ना जनरल साहब, एक बात होती है, जैसे लोग कहें कि अदनान हैदर ज़हीन है, भाई ज़हीन होगा तो लोग कहेंगे ना, ज़हीन नहीं होगा तो नहीं कहेंगे। फिर जादू टोना था तो कहा गया या नहीं था सिर्फ इल्जाम है, ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं, ये तो जनरल साहब की आवाज ही बातचीत हो रही है, वो जो नहीं है वही कहा जा रहा है। आपसे दोबारा पूछूंगा, जनरल साहब की आवाज ठीक करो। राजा साहब, ओवर टू यू सर। शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आसमा शिराजी का कॉलम, मुल्क की सहाफत और सियासत का मुतालबा, सियासतदानों का मुतालबा सर। राजा साहब देखिए, शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आसमा शिराजी साहिबा का कॉलम हो, मरियम नवाज की वो ट्वीट हो जिससे उन्होंने ये शुरू किया सब कुछ, और आपका इंट्रो हो, ये तमाम एक ही जैसी चीजें नजर आ रही हैं। मेरा इंट्रो है ना, तो आपको बाद में नजर आई। सुनिए ना, सुन लें। आपको तो ये नजर बाद में, खातून अव्वल की बात आपने काफी देर के बाद की, पहले आपने पूरी तमहीद बांध दी कि एक जर्नलिस्ट से, आप ही के चैनल के 2 जर्नलिस्ट हैं जिसमें एक खातून जर्नलिस्ट है और एक मेल, उसके बारे में जो इल्फाज इस सोशल मीडिया पे एक ऐसे शख्स ने ट्रेंड बना के चलाया, वो गुरैया जिसका नाम है, शायद आपने उसका जिक्र करना पसंद नहीं किया कि आपके अपने चैनल के सर, अपने वो भी सहाफी और जर्नलिस्ट हैं। अगर वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, सदीक जान, लेकिन आप गुड फ्रेंड एंड गुड नहीं बताना पसंद किया। अगर उनके खिलाफ कोई भी ट्रेंड चलेगा मैं उसकी मजम्मत करूंगा। अगर उनके खिलाफ बैठ के सुन लेना सर, अभी आपने मुझे बोलने का कहा है तो आप बोल रहे हैं, आप सुने मुझे ब्लेम दिए जा रहे हैं ना। आप शहबाज गिल को कंपेयर करें वकास गुराया से। आपकी जर्नलिज्म ये रह गया, आपका एंकरिज्म इतना ही है कि आप सुन नहीं रहे। नहीं, आप सर परसेप्शन गलत बिल्ड हो रहा है ना मादरत के साथ। आप वकास गुराया को और शहबाज गिल पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है सर। आर्गुमेंट्स मत करें, आर्गुमेंट्स मत करें। नहीं, आर्गुमेंट नहीं कर रहा सर, मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। मुझे बोलने दें, फिर मैं शहबाज गिल पे कमेंट कर सकता हूं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं कि वकास गुराया या XYZ कुछ भी बोलते रहना सर। मुझे मुकम्मल करने दो, फिर बोल लें। गलत परसेप्शन बिल्ड हो जाएगा मेरे बारे में सर, मुझे भी खुद को क्लियर करना है। कंप्लीट सर, आपके बारे में आपने ये गलत शुरू किया। आपने बात की कि बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ था,
किस पार्टी ने उनके पैम्फलेट्स गिराए थे, किस पार्टी ने उनकी सिर्फ बात की, वो भी गलत था। दे आर हमारा अकाउंटेबल एज सोशल वेल, मीडिया, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती रही हैं? यही पार्टी जो थी नवाज शरीफ की, इन्होंने क्या किया बीबी के साथ? तो ये बातें 90 से आ रही हैं हमारे राजा साहब। मैं आज के इवेंट पे बात कर रहा हूं तो उसको एलैबोरेट करूंगा ना राजा साहब। आपके पूरे मुल्क का जो इमेज गया है बीबीसी के वहां पे, ये इमेज इज डैमेजिंग। मुझे मुबश्शिर जैदी साहब का वो ट्वीट अभी सामने है जिसमें वो कहते हैं कि किसी भी एंगल से ये उस सहाफती जो हमारे कॉलम होते हैं उसमें फिट नहीं होता। सर बात सुने राजा साहब, हु विल डिसाइड कि ये सहाफती कॉलम है या नहीं? व्हाट इज द स्टैंडर्ड जो डिसाइड करेंगे राजा साहब कि ये सहाफती कॉलम है कि नहीं है? हु विल डिसाइड दिस? मुबश्शिर ज़ैदी डिसाइड करेगा? ये हु विल डिसाइड? आप भी नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो कर ही नहीं रहा ना, मैं तो कर ही नहीं रहा। मैंने कहा कि वो ठीक है, जब मैंने कहा वो गलत कॉलम है सर, मैंने कब कहा? आपने जिक्र करना पसंद नहीं किया, आपने जिक्र करना पसंद राजा साहब, इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री, इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री। फिर मैं ये भी सुनाऊं कि कुलसूम नवाज के बारे में क्या क्या कहा गया जब वो हॉस्पिटल में थी। आजम थी जो कि मुसलमान, सुन लो फिर आप मेरे से बहस करना चाहते हो। आपने इस मुल्क की पहली वजीर आजम जो मुसलमान खातून थी उसके साथ क्या हुआ, किसने किया, आपने वो बात करनी पसंद नहीं की। बट द ओनली पॉइंट दैट वाज बॉदरिंग यू वाज कि जनाब आसमा शराजी साहबा के बारे में एक शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। खुदारा आप इन चीजों को देखें कि हमारी सोसाइटी में ये चलता क्या आ रहा है। तो सर यही खुदारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बोले ना कि खुदा का वास्ता ना ओवर रिएक्ट करें, ये उनको सिखाएं राजा साहब। तो ये आपके मुल्क के लिए नुकसानदेह है, आपके इंडिविजुअल जो है उससे कई गुना बड़ी बातें हैं। तो मैं समझता हूं कि इस किस्म की बातें मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं और मुल्क आपके एक जाती लेवल से काफी ऊंचा है। तो इस चीज को बहरहाल कोई लाइसेंस नहीं देता कि किसी की जात के बारे में कोई गिरी हुई बात की जाए, बट दिस इज अनफॉर्चुनेट और इसको कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए कहा राजा जाता है आमिर कि अब्बास सोशल साहब, मीडिया आप मादर पेदर आजाद नहीं होना चाहिए। राजा आमिर अब्बास साहब, आप इस ट्रेंड को कंडेम करते हैं या नहीं? हिजाब में लिपटी तवाइफ, सरकारी आजन। मैं 100% किसी भी ऐसे ट्रेंड को जिसमें किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में हो कॉन्डेम करता हूं और उससे बढ़ के उस ट्रेंड को कॉन्डेम करता हूं कि जो कि आपके मुल्क की खातून अव्वल और जिससे आपकी स्टेट को नुकसान पहुंच रहा हो, जिससे पे ऐसा एक ट्वीट आया हो कि आपके मुल्क के DGI की या ISI के अपॉइंटमेंट हो रहा हो और वहां पे इस किस्म की बातें ट्वीट के जरिए कर दी जाए कि जनाब इसमें किसी अमल का दाखिला है। मैं उस ट्रेंड की भी मजम्मत करता हूं और आपको भी करनी चाहिए। मैं भी करता हूं सर। मेरे इंट्रो को दोबारा सुनिए, व्हाट आई सेड इन माय इंट्रो। अगर आपने नहीं सुना तो उसको दोबारा सुनिएगा सर। नहीं, आप मुझे बता दीजिए मरियम बीबी ने जो किया था, मरियम नवाज ने जो कुछ अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज के बारे में कहा, उस पर भी इतना शोर करते तो मैं बड़ा खुश होता। अगर शहबाज गिल साहब इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी सहाफियों पर भी करते जिनको बरतानिया की अदालत ने झूठा करार दे दिया। बेशक जो मर्जी करे, मैं तो समझता हूं कि शहबाज गिल से बड़े लोगों ने, जो लोग हैं जिनकी बातें मैं कर रहा हूं। जुनैरा कुछ कहना चाह रही थी। जुनैरा सॉरी, हम जब मुझे ब्रेक पे जाना, जुनैरा जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर अगले टॉपिक पे आना। मैंने जल्दी से जुनैरा कुछ कहना चाह रही थी। समझती हूँ कि मेरे खातून होने के नाते आसमा को इस तरह की कन्फ्रंटेशन नहीं फेस करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है। बट एट द सेम टाइम जितनी मुखालफत और पर्सनल अटैक्स मैंने खातून अव्वल पे होते देखे हैं, मुझे याद है मौलाना फजलुर रहमान के लास्ट धरने में क्या कुछ हुआ था। आई कांट इवन रिपीट इट हियर। तो दोनों साइड्स ने ग्रोसली एक दूसरे को ह्यूमिलिएट किया है और ये बहुत गलत है। मैं राजा साहब की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। हमारे मुल्क का तमाशा बन रहा है और आप इतने आराम से ट्विटर पे बैठ के ऐसे कमेंट्स कर देते हैं जिसको इंडियन ट्रोल्स उठा के आपकी जुबान से कहलवाते हैं। इस पर कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिए जनरल साहब। हु इज रिस्पांसिबल एक्चुअली? खातून अव्वल या कोई भी खातून, उस पर यू ट्रेंड नहीं चलने चाहिए और ना ही तनकीद होनी चाहिए। खातून अव्वल पे तो बहुत 3 सालों से चल रहा है। आई एग्री विद ओनली पॉइंट जो राजा साहब ने बोला। सर 1 मिनट आप अदनान मेरी बात सुनो जी। खातून अव्वल ने तो कोई बात की नहीं, उसका तो किस्सा ही नहीं था। ये तो बिलावजह रोजाना कोई ना कोई, कभी वो शीर मजारी की बेटी आ जाती है उस तरफ लेके, कभी मरियम नवाज ने कर दिया।
अब ये शख्स ने ये आसमा से गलती हुई, हालांकि ये लोग आसमा को मैं जानता हूं, ठीक ठाक है, कोई ऐसा मसला नहीं उसका, लेकिन समहाउ बस मेरा ख्याल है किसी स्टेट ऑफ माइंड में उसने किया, फिर उसको भुगतना पड़ा। आप जब खुद अपना अमल खराब करें, आपको देख लेना चाहिए कि मुझे क्या ये लाइन क्रॉस करनी है, फिर दूसरी साइड बिल्कुल इट विल बी फ्री फॉर ऑल। टाइम ब्रेक का बार बार कहा जा रहा है, मेरा पॉइंट भी यही है ना सर कि आप उसको अकाउंटेबल करें अबाउट दैट राइट अप जो उसने लिखा है ना, आप उसको पिछला अकाउंटेबल करना शुरू हो गए हैं, उस पर जाती हमले शुरू हो गए, तो ये भी तो गलत है ना सर, ये ज्यादा गलत हो रहा है आसमा के साथ। पिछला इसलिए देखकर आता है कि मुल्क में एक माहौल बना हुआ, यही ये जो तुम्हें आमिर अब्बास बात कर रहे हैं या जुनैरा ने बात की, वो यही है कि दोनों साइड ये काम करती है, तो एक माहौल इसी तरह का बन गया हुआ है, जो बुरा है, गलत है, सब कंडेम करते हैं, लेकिन ये आपस में ये लगे हुए हैं। मैं दो चीजें आपको बताता हूं जी। जिस दिन मैंने आगे भी एक जुनैरा को पता है, एक प्रोग्राम में मैंने आगे भी बात की थी, मियां साहब ने जब जाली डॉक्यूमेंट्स दी थी, उसके बाद क्या किसी और मुल्क का वजीर आज़म होता तो वो फेस कर सकता था सुप्रीम कोर्ट में जाके? वो सारे कहते कि जनाब ये तो जालसाज है। फिर जब वो हमदुल्ला मुहिब को जाके इन्होंने गले लगाया, घर में बिठाया, हमें वो हमारे मुल्क के बारे में क्या कह के गया था? जब ये वजीरा, इनको इतने ख्याल नहीं है अपने मुल्क का, अपने घर का, अपने बाल बच्चे की। ब्रेक पे जा रहा हूं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका और मेरा मसला, इस मुल्क की महंगाई। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और बात हो रही है महंगाई के हवाले से। राजा आमिर अब्बास साहब, मैं इस महंगाई पे क्या सवाल पूछूं आपसे, आप खुद भी महंगाई से के हाथों तंग होंगे, और कहीं ना कहीं इट इज़ द फेलियर ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड देयर पॉलिसीज। ज़रा डॉलर के हवाले से और बढ़ती कीमतों के हवाले से जो एक मौक़िफ़ रहा है मौजूदा गवर्नमेंट और उनके नुमाइंदों का, एहसन और जवाब ज़रा सुनाओ, क्या कहते हैं, ताकि राजा साहब उस पर रिस्पॉन्स कर सकें। राजा आमिर अब्बास साहब, जब अपोजिशन में थे मंतक कुछ और, जब गवर्नमेंट में आए नई मंतक पेश कर दी, इसको सर जस्टिफाई कर दें या इस पे को कमेंट कर दें आप, नहीं बोलूंगा बीच में। देखिए, ये दो फैक्टर्स हैं जिस पे मौजूदा हुकूमत की मुझे एक वाज़ेह नाकामी नज़र आ रही है। एक तो वो जो ये कहते थे कि चोरों लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा, लूटी हुई रकम वापस लाऊंगा, उसमें इनका फेलियर नज़र आ रहा है। और नंबर दो, ये जो महंगाई का जिन है, ये जो आपस से बाहर हो गया है, इसको वो कंट्रोल करने में जो है पॉलिसीज़ शायद उस तरह की नहीं इवॉल्व कर सके कि ये किसी भी तरीके से एक आम आदमी को, ऑल्दो महंगाई एक इंटरनेशनल फैक्टर है ड्यू टू कोविड, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त ये प्राइस हाइक्स बहुत ऊपर जा रही हैं। डॉलर की कीमत अगर बढ़ रही है तो उसके बहुत सी वजूहात हैं कि पाकिस्तान, जब एक तरफ आप कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, तो फिर IMF भी आपको स्क्वीज करेगी, फैटिफ भी करेगी, आपके साथ कारोबार में भी प्रॉब्लम्स आएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो सी हैं, जिसमें आपकी इंपोर्ट्स हैं, आपने उसको नीचे लाना है, आपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं। 3 आपने अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज किया है, तो इसमें ये एक ग्रे एरिया है जो विद इन पाकिस्तान है। ऑल्दो हमारी इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल जो इदारे हैं, वो उनको पॉजिटिवली देख लिया है और कह रहे हैं कि ये इलाके की एक अच्छी उभरती हुई इकोनॉमी है। बट उसके साथ साथ माइक्रो लेवल पे हमें बहुत प्रॉब्लम फेस आ रहा है। और इमरान खान चूंकि अब इलेक्शंस का आगे दौर आ रहा है, तो अगर महंगाई की तरफ तवज्जो ना दे पाए, इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, ऑल्दो कि उन्होंने कुछ अच्छे प्रोग्राम्स की अनाउंसमेंट की है इन नियर फ्यूचर्स, तो अगर उनमें उनको खातिर खा कोई कामयाबी मिल गई और अवाम को कोई सेटिस्फेक्शन और रिलीफ मिला, तब तो ये महंगाई का जो फैक्टर है ये इनको नुकसान नहीं देगा। अदरवाइज अगर ये इसी तरीके से एस्केलेट करता रहा, बढ़ता रहा, तो इनको आने वाले इलेक्शंस में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस होंगे, क्योंकि वोटर्स को सबसे पहले अपने बच्चों के लिए खाना चाहिए, इसके बाद उसने सियासत भी करनी है, इसके बाद उसने वोट भी डालने हैं। जुनैरा अजहर साहिबा, महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रही हुकूमत वक्त से? इमरान खान साहब और उनके जो आसपास कैबिनेट के लोग हैं, उनके पार्टी के जो लोग हैं, वो अपोजिशन के ज़माने में कुछ और बात किया करते थे और अपने वोटर्स को ग्रैब किया करते थे, अपने साथ मिलाया करते थे,
तस्वीर दिखा के कि महंगाई है क्यों, और उसमें करप्शन और जो पार्टीज हैं उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जब अपनी बारी आती है तो वो कुछ और मंतक पेश करते हैं, तो क्या ये मंतक अवाम मान लेगी इनकी, और ये क्यों नाकाम है महंगाई को कंट्रोल करने में? देखिए, अवाम तो अपने पेट से डिसाइड करेगी, कुछ भी और नहीं। आपके पेट में क्या है, आपकी जॉब सिक्योरिटी कितनी है, और आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो किधर जा रही है, एम्प्लॉयमेंट कितनी मिल रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज कितनी जनरेट हो रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली दिस इज ट्रू कि इस वक्त दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है और इंटरनेशनल इकोनॉमी हिट हुई है पैंडेमिक की वजह से, और रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि प्रायोरिटाइज हो गई है पब्लिक हेल्थ और बाकी सारी चीजें नीचे चली गई हैं। बट मुझे ये पूछना है इस गवर्नमेंट से कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हम उस तरह हिट नहीं हुए पैंडेमिक से जिस तरह बाकी इकोनॉमीज हुई हैं, और इमरान खान का जो भी विजन था टू हैंडल द पैंडेमिक दैट हैज वर्कड रियली वेल, उसके बाद हमें ऑर्डर्स मिले हैं उन कंट्रीज से जो ऑर्डर्स नहीं ले पा रहे थे, जिस तरह कंबोडिया है, वियतनाम है, बांग्लादेश है। हमें वो ऑर्डर्स मिले, हमने उनको रिटेन कितना किया है, हमने कितनी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया है कि इंडिया कुछ चीजें पूरी नहीं कर पा रहा, दुनिया ने हमें मौका दिया, हमने कहाँ उससे फायदा उठाया कि फिर भी इंपोर्ट्स इतनी बढ़ गई हैं और ट्रेड डेफिसिट 100% हो गया है। दूसरा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एहसास प्रोग्राम हो गया, ये इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम, ये फिलेंथ्रोपिस्ट प्रोग्राम्स तो लगते हैं लेकिन ये स्टेट का ऑपरेटस नहीं फील होता मुझे। तो पॉलिसीज किधर हैं, पॉलिसी की प्रायोरिटी क्या है, जो नया इनका मिनिस्टर आता है वो कौन सा ऐसा नया विजन लेके आता है जिस पे इमरान खान कन्विंस हो जाते हैं पिछला मिनिस्टर चेंज करने के लिए। सो नो पॉलिसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड प्रायोरिटी। बिल्कुल सही है। जना साहब, एक कमेंट सर, महंगाई कंट्रोल ना करने में गवर्नमेंट की नाकामी की वजह क्या है? इमरान खान साहब ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लेके, स्टेट बैंक को लेके, क्या आपको लगता है उन एक्सपेरिमेंट से इमरान खान साहब अपना टारगेट अचीव कर पाए हैं सर? जना साहब, एक ब्रेक ले लेता हूं नाज़रीन। अपोजिशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्या वो रोल प्ले कर पा रही है अपोजिशन या नहीं, इस पे बात करेंगे। शुएब साहब, महंगाई बहुत ज्यादा इस मुल्क के अंदर, हुकूमत की नाकामी भी है, और ये बात हुकूमत खुद भी तस्लीम कई दफ़ा कर चुकी है, प्राइम मिनिस्टर भी ये कह चुके हैं कि वो मानते हैं कि मुल्क में महंगाई है। तो ये बड़ा अच्छा कार्ड था, अपोजिशन इस कार्ड को खेल सकती थी, अपोजिशन इमरान खान साहब को, गवर्नमेंट को टफ टाइम दे सकती थी, बट टिल डेट अपोजिशन नजर नहीं आ रही सर कहीं भी टू प्ले दिस कार्ड सर, महंगाई का। नहीं, मेरा ख्याल है अपोजिशन ने कार्ड तो खेलने की कोशिश की है जी, लेकिन अवाम जानते हैं कि इनके पास भी कुछ नहीं है कि ये कल को आ जाए तो ये कोई इलाज कर लेंगे, कोई बेहतरी आ जाएगी। और फिर ये भी लोगों को अंदाजा है कि ये जितना कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे इनके अपने मफादात हैं। एक ग्रुप मियां साहब है, वो अपनी बेटी के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, जरदारी साहब और वो पार्टी जो है वो अपने बेटे के लिए कर रही है जी। तो अवाम तो उनके खाते में नहीं है, तो सिर्फ नाम शाम लेने की इनको जरूरत पड़ती है कि अवाम के नाम पे आबा वेला मचा दें। अवाम को, बहुत सारे लोगों को ये, मेरा ख्याल ज्यादातर लोगों को ये इल्म है कि ये आ जाए ताकि पावर में, तो ये भी कुछ नहीं करेंगे। बहुत सारा तो कुछ मेरा ख्याल है वैसे भी इनके हाथ में ना हो, क्योंकि ये महंगाई का फिनोमेना तो पूरी दुनिया में इस वक्त हर तरफ से शोर और चीखें सुनाई दे रही हैं। तो क्या सिर्फ महंगाई इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए कोई खतरा नहीं हो सकता? गवर्नेंस के इशूज हैं जो लोकल, मेरा ख्याल है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को करने चाहिए, ठीक, वो भी नहीं वो कर रहे। नहीं जज साहब, क्या महंगाई का जो चैप्टर है ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए वो खतरा हो सकता है कि नहीं 23 के इलेक्शन में सर, अगर 23 में हुआ? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, नहीं हो, मेरा नहीं ख्याल ये खतरा हो सकता है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए फिर खतरा हो क्या सकता है सर? वो खतरा उनका तो और बेशुमार चीजें हैं जिन पे वो कहते कुछ नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि वो ये कहते थे कि जी इनको जेलों में डालेंगे, पैसे निकलवाएंगे, करेंगे, वो तो कोई भी केस जो है वो बिल्कुल सही, जो वादे किए वो वफा नहीं हुए। जुनैरा अजहर साहिबा, अपोजिशन क्या एक बड़ा एहतजाज कर पाएगी अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज एंड महंगाई सर? नहीं, मेरे ख्याल में जो अपोजिशन है दैट इज ह्यूजली डिवाइडेड इटसेल्फ, और उनको अपने अपने केसेस की और अपनी अपनी लॉयल्टीज प्रूव करने की और पेश करने की इस वक्त ज्यादा फिक्र पड़ी हुई है बिहाइंड क्लोज डोर्स। और जो रियल सियासत है वो तो कहीं भी मैं होती नहीं देख रही, रीजनल कैंप्स में महदूद होकर रह गई है सारी हमारी ऑपोजिशन, और ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई भी नैरेटिव लेके निकले तो अवाम इनके साथ प्लेटफॉर्म बना था, दोबारा अगर एक्टिव हुआ तो
वो इफेक्टिव होगा कि नहीं, या आपके ख्याल में दोबारा नहीं। एक्टिव भी नहीं हो सकता वो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक्टिव हो ही नहीं सकता, बिल्कुल इनऑर्गेनिक था वो पहले दिन से। और दूसरा ये कि सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी क्यों प्लेट में रख के पंजाब पेश करेगी परवेज इलाही को या फिर हमजा शहबाज को या मरियम को, और फिर नून लीग तो खुद अभी डिवाइडेड है कि असल में कौन सा ग्रुप प्रिवेल कर रहा है, तो हु विल डिसाइड व्हाट। बिल्कुल सही। राजा साहब, अब मैं क्योंकि अगर आपको जरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी आपने देने हैं इसमें, अपोजिशन का जो भी किरदार रहा बतौर अपोजिशन सिर्फ टू गिव टफ टाइम दिस गवर्नमेंट, क्या वो दे पाई नहीं दे पाई, एक तो जरा ये बता दी। दूसरा, फ्यूचर प्लान क्या हो सकते हैं अपोजिशन के सर? देखिए, अपोजिशन का जो रोल रहा है और जो उनका फ्यूचर प्लान हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन वन पर्सन, दैट इज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। जब तक वो खुद पाकिस्तान वापस नहीं आते तो अपोजिशन का वही नाकाम रोल आपको नजर आएगा कि जो अब पिछले 3 सालों में है, और बकाया जो 1.5-2 साल रह गए हैं, इसमें अगर हुकूमत कुछ अपोजिशन अगर कुछ करना चाहती है तो मियां नवाज शरीफ को खुद इधर होना चाहिए, जैसे कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि मियां साहब आप आइए, आप लीड करें, हम आपके साथ जो आप कहेंगे, इस्तीफे देने हैं, हाँ, रोडों पे आना है, मार्च करनी है, सब करेंगे। लेकिन जब आवाम को ये नजर आएगा कि मियां नवाज शरीफ, उनके दोनों बेटे, उनकी बाकी फैमिली के मेंबर्स तो लंदन में एवनफील्ड के फ्लैट्स में एक लग्जरी की जिंदगी गुजार रहे हैं, और फजल रहमान को ये नजर आएगा कि मुझे तो डिच किया पिछली 2-3 दफा नून लीग ने, और जब मरियम और बिलावल के आपस में ट्वीट्स और एक दूसरे के बारे में ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी, तो आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनी पॉलिटिकल एक्टिविज्म फ्रॉम अपोजिशन, और अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ अपना नाम रखने के लिए कभी पीडीएम का इजलास बुला लेगी। बिल्कुल सही। आखिरी मिनट में बात, जनरल साहब की हद तक सियासत होती है। राजा साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया वो है नवाज शरीफ की वापसी। क्या नवाज शरीफ की वापसी आपको कहीं आसपास होते दिखाई दे रही है, या 23 के इलेक्शन के पास वो आ जाएंगे वापस, तब भी नहीं आएंगे सर? जनरल साहब, मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ इतनी जल्दी वापस आएंगे। जो हालात है यहाँ पे, उनमें तो कोई खास तब्दीली उनके लिए नहीं है। वो मेरा ख्याल है जब हालात बिल्कुल माफिक होंगे, अदालतें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक काम कर रही हों, यहाँ पे केसेस उन्होंने खत्म कराने हैं, और फिर पार्टी में भी और बाहर पब्लिक में भी एक मूड हो उनकी रिसेप्शन का, तो फिर आएंगे। मेरा ख्याल है इस वक्त तो हालात उनके लिए उतने माफक नहीं है कि वो आए। ये जो राना सनाउल्लाह ने छोड़ी कि जी वो हो सकता है लॉन्ग मार्च लीड करने के लिए आ जाएं, ये ऐसे ही आपको एक झांसे वाली बात है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस पीरियड में आएंगे। बिल्कुल सही। जुनैरा साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, पूरी अपोजिशन को नून लीग सर नवाज शरीफ से जोड़ रहे हैं राजा साहब, और जी जी ठीक कह रहे हो, लेकिन नवाज शरीफ जिस शख्सियत का नाम है, वो तो सिर्फ क्लीन चिट मिलेगी तो आएंगे, वो जेलें नहीं काटना जानते। वो बिल्कुल मेरे ख्याल है जो एक पॉलिटिकल वर्कर की तरह सोच होती है और हिम्मत होती है, वो उनमें नहीं है। तो ये इसी तरह डिवाइडेड रहेगा, और 2023 के इलेक्शन में अगर नून लीग को कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो सरासर इसी वजह से आएगी कि ये अपनी जो एक आपने वे आउट देना होता है या लीड करना होता है अपनी पार्टी को, वो नहीं कर सके। और वो लोग डिवाइडेड है, नून लीग की सीनियर मेंबरशिप भी डिवाइडेड है कि उन्होंने जाना किस तरफ है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, जुनैरा अजहर साहिबा और जनरल अब्दुल शोएब साहब। नाज़रीन, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और महंगाई वो चैप्टर है जिस पर हुकूमत वक्त को काम ज़रूर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मुल्क का गरीब वोटर, जो एक्चुअली वोटर है, जिसके वोट से पार्लिमान आज खड़ा है, वो पिस रहा है, और उसके मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इमरान खान साहब को इस पर सोचना होगा और इस पर तवज्जो देनी होगी, नहीं तो हालात पीटीआई के लिए मज़ीद मुश्किल हो सकते हैं। आज का शो यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।